कवर्धा कलेक्टर के पत्र से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। गृह मंत्री के जिले में ही प्रशासनिक तालमेल पर संकट। पत्र वायरल होने के बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने। कलेक्टर ने अपने पत्र में लिखा, 15 और 19 अगस्त की रात उनके बंगले का घेराव हुआ। जिले की पुलिसिंग पर उठाए गंभीर सवाल। अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पत्र में 15 और 19 अगस्त की रात उनके बंगले के घेराव की घटनाओं का जिक्र किया। यह पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कलेक्टर और एसपी के बीच तालमेल की कमी चर्चा का विषय बन गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी बात पर राजनीति न करे। किसी विषय को लेकर कलेक्टर ने पत्र लिखा है, इसका संज्ञान उन्हें जरूर होगा। किन परिस्थितियों में लिखा गया है, यह देखना होगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रदेश के कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों कवर्धा जिले के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपनी और घर की सुरक्षा की मांग की। कवर्धा जिला गृह मंत्री का खुद का जिला है। आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है और उस जिले के कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हालत होगा। कांग्रेस पार्टी किसी भी बात पर राजनीति ना करे, किसी विषय को लेकर कलेक्टर ने पत्र लिखा है, उसका संज्ञान होगा, बातचीत होगी। इन परिस्थितियों में लिखा गया है, जब समझने के बाद ही कुछ समझ में आएगा। बहरहाल कलेक्टर का पत्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, जिसे लेकर विपक्ष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का और मौका मिल गया। बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में क्या प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल बिगड़ चुका है या फिर इस पूरे मामले को विपक्ष महज सियासी हथियार बना रहा है। रायपुर से कैमरा पर्सन रुपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। पत्र पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है, लेकिन इस बार कारण कोई आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कवर्धा के कलेक्टर गोपाल वर्मा का लिखा हुआ एक पत्र है। पत्र से स्पष्ट है कि कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पत्र सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और इसी पर लगातार अब जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार सरकार पर हमले कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दीपक बैज जो है वो कह रहे हैं कि कलेक्टर तक इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा को लेकर, आपको बता दें, पत्र लिखा है एसपी को, जो 15 अगस्त को वाकया हुआ, इसके अलावा 11 अगस्त को जो वाकया हुआ जिसमें उनके बंगले का घेराव किया गया, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया और पूछा कि आखिर पुलिसिया जो कार्रवाई है, जो पेट्रोलिंग जो की जा रही थी रात में, वो आखिर क्यों नहीं की गई। अगर 20 से 25 लोग रात को 1:30 बजे एक साथ घूम रहे हैं तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है। और ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार अब सरकार से पूछे जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने ये पत्र लिखा, पत्र पर तमाम घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट्स क्या हैं। कवर्धा कलेक्टर के पत्र के क्या है मायने? क्या प्रदेश में बिगड़ रहा है प्रशासनिक तालमेल? कलेक्टर के पत्र पर राजनीति कितनी जायज? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो देखिए, कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की, पत्र लिखा एसपी को और जिस पर अब बवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है और बड़ी बातें भी कही जा रही हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ
शताब्दी पांडे जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शताब्दी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शताब्दी जी आपके साथ ही कर रहा हूं। जिस तरह से जो हालिया घटनाक्रम चल रहा है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर, और जिस तरह से कलेक्टर ने एसपी को अपनी सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है और कई सवाल किए हैं, ऐसे में अगर क्या माना जाए, क्या छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है? क्यों आखिर सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रही है? सबसे पहले आपके चैनल की तरफ से मैं अपने छत्तीसगढ़ की सभी तिजहारीन बहनों को, जो बड़े सुरक्षित तरीके से आनंद और उमंग के साथ आज त्योहार मना रही हैं, बधाई देना चाहती हूं। ये भाजपा सरकार की ही बदौलत आज हमारी बहनें पूरे राज्य में सुरक्षित है। तो ऐसे समय में हमारे इन जो अधिकारियों के जिन पत्र का हवाला दिया जा रहा है, यह उनकी प्रशासनिक मुस्तैदी और सुरक्षा को लेकर व्यक्त की जाने वाली चिंता का उदाहरण है। केवल कांग्रेस की ओर से इसको मुद्दा बनाकर असुरक्षा से जोड़ना ये हास्यास्पद है, उचित नहीं है। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी हमारे कांग्रेस के साथियों से, जो ये कहते हैं कि आज वर्तमान समय में सुरक्षा को लेकर कुछ कमजोरी है, वो ये बता दें कि कांकेर में 2020 में नाबालिग के साथ जब दुष्कर्म हुआ था, पूरा प्रदेश आक्रोश में था। पुलिस कार्रवाई नहीं हो पाई और जो अपराधी था खुलेआम घूमता रहा। तब कहां थी हमारी यह सुरक्षा व्यवस्था? इसके साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि राजनांदगांव में महिला सरपंच के साथ, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कितना अभद्र व्यवहार हुआ और उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। इसके बाद बिलासपुर का गैंग रेप आप देखिए 2022 का, कितनी ज्यादा बड़ी ये घटना थी और पूरे प्रदेश में सारी बहनों ने, सारी महिलाओं ने, सारी जनता ने इसकी भर्त्सना की थी। ऐसे समय में रायगढ़, दुर्ग, रायपुर में छेड़छाड़ की इतनी सारी घटनाएं महिलाओं से संबंधित सामने आई थी कांग्रेस सरकार के समय में। ये सारी चीजों को भूलकर आज जब कोई घटना नहीं घटी है, केवल कलेक्टर साहब ने पत्र लिखा है एसपी साहब को, तो आप ये बताइए कि अगर घटना घटी है, एसपी को पत्र लिखते हैं, सजगता का परिचय देते हैं, पत्र लिखा गया है। घटना घटी है इसलिए पत्र तो लिखा गया है। वो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर रात को 1:30 बजे 20 से 25 लोग जो हैं वो घूम रहे हैं, कलेक्टर के घर का वो घेराव कर रहे हैं, बंगले का घेराव किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वही पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस कहाँ थी, पेट्रोलिंग की पार्टी है वो क्या कर रही थी? मुझे बोलने दीजिए। ये 25 एक मिनट प्रभात जी, मुझे बोलने दीजिए। मेरा कहना है कि जो 25-30 लोग हैं, ये आम जनता में से आते हैं, ठीक है, और जो हमारा प्रशासन है उसका काम है सुरक्षा व्यवस्था। जब ऐसी कोई घटना घटी, जब अचानक 25 से 30 लोगों का झुंड वहां पाया गया, तो इस प्रकार का यह जो कार्य पुनः न हो, उनके पत्र में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार और ऐसे 25-30 लोग पाए गए थे उनके बंगले के बाहर, क्योंकि वहां पर अन्य अधिकारी भी निवास करते हैं। उन्होंने स्पष्ट चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है। पत्र का विश्लेषण करिए, उसमें यह लिखा गया है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमको मुस्तैद रहना है। तो मेरा ये कहना है कि मुस्तैद रहने में कहाँ गलती है? यही तो सवाल है, जो हुआ है 25-30 लोग यही तो सवाल है। वो बता रहे हैं कि मुस्तैद रहना है, मुस्तैदी क्यों नहीं है? निश्चित रूप से हम पूछ रहे हैं कि मुस्तैदी क्यों नहीं है? आखिर कलेक्टर को ये एसपी को क्यों बताना पड़ रहा है कि ऐसी घटनाएं ना हो, हमें मुस्तैद रहना है? मुस्तैदी है क्यों नहीं? रात के समय लॉ एंड ऑर्डर की एक अलग स्थिति होती है, सामूहिक रूप से आप नहीं घूम सकते हैं। नहीं, रात में अगर 25-30 लोग इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से अगर आते हैं, तो इसका मतलब उनके पीछे किसी न किसी का हाथ है। जांच तो ये होनी चाहिए। सड़कों पे नहीं घूम रहे थे शताब्दी जी, आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर के घर पहुंच गए, मांग रहेगी कि और उनका घेराव करने की कोशिश। 25 से 30 लोग, हाँ तो क्यों, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? और रात के समय देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, और चिंता व्यक्त करना अधिकारियों का ये बहुत उचित है, मेरा ये मानना है। ठीक है अजय जी,
अब वो कह रहे हैं कि सामान्य भाई एक पत्र लिखा गया है, इसमें हो हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? आखिर कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही? प्रभात जी, थोड़ा समय दीजिएगा। आपने एक संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी है, बिंदुवार बात करता हूं। महत्वपूर्ण है, किसी भी जिले का जो दो पहिए हैं, कलेक्टर और एसपी, जो प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है वो कलेक्टर निभाते हैं और कानून और अपराध को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जो है वो सीधी सीधी है एसपी की। मैं तो पूछना चाहता हूं, जो जिला दंडाधिकारी है, जो जिला का मुखिया है, उसको अपनी सुरक्षा को लेके अगर कानून व्यवस्था को देखने वाले एसपी को पत्र लिखना पड़ता है, ये शर्म का विषय है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज गृह मंत्री का क्षेत्र कवर्धा, वहां पे जो बढ़ती असुरक्षा है, कलेक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो मेरी बहन शताब्दी पांडे जी हैं, यहाँ की माताएं बहनें, छत्तीसगढ़ की आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो पूछना चाहता हूं कि एसपी कलेक्टर, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कवर्धा जा चुका हूं प्रभात जी, मैंने देखा है कि एक दरवाजे का डिफरेंस है। आज दरवाजा खोलेंगे तो कलेक्टर एसपी से बात कर सकते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, चर्चा के बजाय एक सार्वजनिक मंच पे पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दूसरा, मेरे शताब्दी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, स्वयं एक महिला है। 20 महीने की शायद सरकार में 600 से अधिक हत्याएं, 3000 अधिक से महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड। अगर राजधानी की बात करो भी, ताजा उम्र देख लीजिए, 10 दिन के अंदर 7 हत्याएं, धमतरी में 3 युवकों की हत्याएं, राजधानी में डिलीवरी बॉय की हत्याएं, कवर्धा जहां माननीय गृह मंत्री खुद मौजूद रहते हैं, वहां पे एक 70 साल के बुजुर्ग की जला के हत्या कर दी जा रही है। तो जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। जो अपराधियों में डर और खौफ होना चाहिए पुलिस का, खाकी के डंडे का, वो पूरा समाप्त हो चुका है। लगातार अपराधियों को जो लगातार राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, ये जिम्मेदारी से भागने की बात क्यों कर रहे हैं? आज ये स्पष्ट है कि भैया कलेक्टर की तो जिम्मेदारी है कि मुस्तैदी हो, कानून व्यवस्था बरकरार हो, प्रशासन अच्छे से चले। जब मुखिया ये कह रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए पत्र लिखना पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रभात जी, 3 बातों के लिए उन्होंने कहा कि मेरे बंगले का घेराव किया गया। मैं तो पूछना चाहता हूं, पूरे कवर्धा में बिजली गायब थी, लेकिन कलेक्टर के घर में बिजली जल रही है, तो क्या जनप्रतिनिधि विरोध नहीं करेगा? उसके बंगले में नहीं जाएगा? रात को अगर आपके घर की लाइट गुल हो जाएगी और आप देखेंगे कि जिला का मुखिया जो है वो बढ़िया लाइट में बैठा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन आम जनता बेचारी बिना बिजली के भुगत रही है, क्या जनप्रदर्शन नहीं करेगा? क्या जनप्रतिनिधित्व का दायित्व तो नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज वहां पे 3-3 बंदर की मौत हो जाती है, लगातार प्रशासन को सूचित करने के बाद शव लेने के लिए कोई नहीं आता, क्या जनप्रतिनिधि प्रदर्शन नहीं करेगा? मैं तो पूछना चाहता हूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो लगातार वहां सड़कों की हालत खराब थी, तुकाराम चंद्रवंशी जी, अजय जी, इन घटनाओं की जो 10 सेकंड देंगे तो प्रभात जी, उसके बाद प्रश्न का जवाब देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं जी, मैं 10 सेकंड आखिरी कर ले रहा हूं। 3 बातों के लिए प्रदर्शन हुआ। पहली बात, जो लगातार सड़क जो निर्माण है उसकी गुणवत्ता खराब थी, सड़कें लगातार बिखर रही थी, टूट रही थी। पहली बात, लगातार बिजली कटौती हो रही है, ट्रांसफर के लिए कंप्लेन करने के बाद भी न बिजली विभाग जागता है न प्रशासन। उसके खिलाफ मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बंदर के शव मिलते हैं, उसको उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती। जो इस प्रकार के मुद्दे हैं जिसे कवर्धा की जनता सीधे प्रभावित हो रही है। तुकाराम चंद्रवंशी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनको जनता ने चुन के जनप्रतिनिधि को चुना है, अगर उसके मुद्दे को लेके सड़क में आ रहे हैं, कलेक्टर के बंगले के पास पहुंच के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रशासनिक मुखिया की क्या जिम्मेदारी है कि प्रतिनिधिमंडल से मिले, उनकी समस्या का सॉल्यूशन करे, उसके लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास करे। ये तो अपनी सुरक्षा के लिए एसपी को पत्र लिख रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिले, प्रभात जी, एक विभाग में कहीं कमजोर पड़ी हुई है, बहुत अच्छे मित्र हैं, और उसकी पोल दूसरे विभाग की कमजोर व्यवस्था से ऑटोमेटिक खुल जा रही है। मेरा सवाल यह है कि आप लगातार एक लंबी लिस्ट गिना रहे हैं अपराधों की या घटनाओं की जो घटी है बीजेपी शासन में, लेकिन शताब्दी जी ने भी अपने बयान में तमाम एक लंबी लिस्ट गिना दी कि आपके शासन में क्या क्या हुआ। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट कर दूं। अगर 2 साल से आपकी सरकार, लगभग 20 महीने हो चुके हैं, क्या आप शताब्दी इस बात को अंडरलाइन करेंगे कि 20 महीने के बाद वर्तमान शायद सरकार, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस जो है पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हो रही है? अभी तक पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे क्या? आज किसकी जिम्मेदारी है? मैं कंप्लीट करूं शताब्दी जी। यहाँ की महिलाओं की, यहाँ की माताओं बहनों की, यहाँ की आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी यहाँ की शायद सरकार की, यहाँ की पुलिस की, यहाँ पर की प्रशासन की है। क्या
पूरा दिन सरकार पे आरोप लगा के अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। आज गृह मंत्री के जिले में 70 साल के बुजुर्ग की जला के हत्या कर दी जा रही है, जो गृह मंत्री, लेकिन पहले मुझे अजय जी के पास जाना पड़ेगा। अजय जी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या स्थिति है आगे छत्तीसगढ़ की? ठीक है अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि जो एक लंबे समय से विपक्ष सवाल खड़ा करता आया है कानून व्यवस्था को लेकर, प्रशासनिक तालमेल छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं है, उसको लेकर उदाहरण मैं बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं, क्या ये पत्र वो सच्चाई को बयां कर रहे हैं, तमाम चीजों की पोल खोल रहे हैं? देखिए प्रभात जी, बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट को जिस तरह से वहां जलाया गया आगजनी, जिसके कारण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह के से आशंकित रहते हैं, तो ये एक प्रमुख कारण है। एक अचेतन तल पर एक प्रभाव छोड़ चुका है। बहुत बड़ी घटना थी बलौदा बाजार की। दूसरी बात है, चाहे एसपी हो या कलेक्टर को अपने पत्र में यह भी बताना चाहिए था कि आम नागरिक अगर घेराव किए तो उनके कार्यालय का घेराव ना करके उनके घर का क्यों किया? क्या सेवा शर्तों के अनुसार वो अपने कार्यालय में उपस्थित थे कि घर में? अगर जनता पीड़ित रही तो वो उनके बंगले में गए, और आज भीड़ तंत्र जो दिखाई देता है अनेक जगह, जिसके कारण से भीड़ में फिर वो विवेक की कमी हो जाती है और वो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेना प्रारंभ करते थे। दूसरी बात, ये विषय ऐसा था, एक ही टोपोग्राफी, एक ही लोकेशन में ये दोनों निवास करते हैं, आपस में संवाद कर लेते, तो ये सार्वजनिक रूप से यह बात नहीं आती। और नौकरशाही का जो सेवा शर्त दोनों के ऊपर लागू होता है, वह सेवा शर्त भी अक्षरता का पालन हो जाता, लेकिन सेवा शर्त की उपेक्षा करते हुए संवादहीनता दिखाई दे रही। और क्या कलेक्टर महोदय और यही जो लिखे हैं संवादहीनता ही क्या बड़ी वजह है लॉ एंड ऑर्डर का ठीक ना होने की? देखिए, स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी की तो हमेशा कल्पना की गई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अगर ये कहे कि जनता के टैक्स का जो भी संसाधन है वो सिर्फ मेरे लिए है और जनता स्ट्रगल करते रहे किसी भी प्रांत में किसी भी जगह, तो फिर एक सब्र की भी सीमा होती है। लेकिन यह भी निंदनीय है कि रात में मिडनाइट में किसी के घर के पास 25-30 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर कलेक्टर को इस मिलता है कि वो जो बलौदा बाजार की घटना के कारण अगर आशंकित है तो। और दूसरी बात, पास टाइम में ये कबीरधाम कवर्धा के एरिया में काफी हलचल हम लोग देखते रहे, तो इसको संवाद किया जा सकता है। अजय जी, लेकिन संवाद किया जाएगा, इस पर जो है निंदनीय इसको कहा जाएगा, लेकिन ये तो सेकेंडरी चीजें हैं ना। पहली चीज ये है कि रात को 1:30 बजे 20 से 25 लोग आखिर घूम कैसे रहे हैं? जो पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस, वो कहां है? जी जी, ये देखिए, वहां का टोपोग्राफी ये रायपुर जैसा नहीं है प्रभात जी। वहां का जो लोकेशन है जी, उसमें ऐसी बात नहीं। तो अगर घूम भी रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर पुलिसिंग जो होनी चाहिए मुस्तैदी के साथ, वह होना चाहिए। पूछना चाहिए कि आप क्यों घूम रहे हैं, आपको अपनी बातों को रखना है तो रात मिडनाइट में थोड़ी आएंगे किसी के घर में। तो ये बात तो है, तो दोनों तरफ से है, और दोनों तरफ से यही निष्कर्ष निकलता है कि एसपी और कलेक्टर दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं है, और गृह मंत्री जी को इसे संज्ञान में लेते हुए वहां के की परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल नई व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक है, शताब्दी जी जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल सीधा यही है कि ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं, मैं अगर ये जो कलेक्टर की तरफ से पत्र एसपी को लिखा गया है, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव थे उन्हें पत्र लिखा युक्ति युक्तकरण से संबंधित, इसके अलावा राज्यपाल रामेन डेका जो है वो कई बार अधिकारियों को जिलों का दौरा करते हुए उनकी बैठक लेते निर्देश देते हुए नजर आए। क्या ये तमाम जो विपक्ष आरोप लगाता आया है कि प्रशासनिक तालमेल ठीक नहीं है, ये इस पत्र से इन तमाम चीजों की पुष्टि हो जाती है और पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है? तो वाकई में ऐसी स्थिति है? देखिए, देखने का नजरिया है, इसको आप तालमेल की कमी कहें या पोल पट्टी खुलना कहें, ये तो पारदर्शिता से काम हो रहा है।
आप ये देखिए कि सभी में चिंता ही व्यक्त की जा रही है। सभी प्रदेश की जनता की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो किसी विभाग के लिए लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी बात के लिए लिख रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि हमको इसको पॉजिटिविटी से, रचनात्मकता से, सकारात्मकता से सोचना चाहिए कि सभी चिंतित हैं, हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे। कांग्रेस कुर्सी बचाने में लगी रहती थी, जनता और जवानों को सुरक्षित नहीं रखती थी, लेकिन भाजपा में जनता और जवान दोनों सुरक्षित है, कुर्सी की दौड़ में नहीं लगे हुए हैं। और इसीलिए लेकिन एक ही पार्टी के होकर, लेकिन शताब्दी जी, एक ही पार्टी के होकर, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक ही पार्टी के तो नहीं है ना, एक ही पार्टी के नेता होकर आखिर ये पत्र लिखने की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है? ये आरोप नहीं है। सुनिए तो इसमें देखिए, मुझे ये बताइए कि क्लोज डोर प्रभात जी समय दीजिएगा ना प्लीज, या फिर अलग से मौखिक चर्चा की जाए। अगर लिखते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है, इसको गलत नहीं समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं विवाद नहीं है किसी में, राज्यपाल जी का मुख्यमंत्री जी से या ब्रिजमोहन जी का किसी और से, ये कोई विवाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चिंता है। और देख लीजिए हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी सभी संवेदनशील हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि भाजपा सरकार में, जब से भाजपा सरकार आई है पिछले 2 सालों में, हमने पेट्रोलिंग बढ़ाई है, रात्रि की गश्त को दोगुना किया है, सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई गई है, नगर निगम के साथ मिलकर सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है, हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाया गया है और साइबर सेल सक्रिय है। साइबर सेल के माध्यम से आप लोगों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी और एक ही कलेक्टर के बंगले का 2-2 बार घेराव हो जाता है, लोग वहां पहुंच जाते हैं और कलेक्टर ही पत्र लिखकर पूछ रहा है कि आखिर पेट्रोलिंग जो कर रही है पुलिस वो कहाँ है? ये तो वो सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। किसी एक घटना की प्रभात जी, किसी एक घटना की वजह से हम पूरे प्रदेश की इस मैं जो भी कुछ कह रही हूँ तथ्यात्मक है, बिल्कुल मैंने जानकारी विभाग से लेकर कवर्धा जो है वो विजय शर्मा जी का गृह जिला है, वहाँ क्या कुछ हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। बलौदा बाजार में क्या कुछ हुआ, डीएम कलेक्टर के जो कार्यालय है उनको फूंक दिया गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लगातार जो छोटी मोटी घटनाएं राजधानी में हो रही है वो बताने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर के बंगले का घेराव हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जब तमाम चीजें ठीक कर दी गई हैं तो फिर आखिर समस्या कहां आ रही है? फिर इसे क्या माना जाए? छोटा सा जी। प्रभात जी, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि भाजपा में निष्क्रियता है। भाजपा सरकार आने के बाद जनता और जवान और हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। हम केवल कुर्सी की दौड़ के लिए या गुटबाजी में नहीं दौड़ते हैं, बल्कि सुरक्षा के सारे उपाय कर रहे हैं। पुलिस मित्र बनाए गए हैं, मोहल्ला समितियों को सक्रिय किया जा रहा है, सब कुछ ठीक किया जा रहा है। महज आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बेवजह की जो बात है और बेवजह का मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है प्रभात जी, ये तो स्पष्ट बात है कि कवर्धा गृह मंत्री विजय शर्मा जी का गृह क्षेत्र है, ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रभात जी, 3 बिंदु में अंडरलाइन कर दूं, ये कलेक्टर का एसपी को प्रशासनिक जो कुशलता या कानून की व्यवस्था का पत्र है, ये 3 बातों का प्रमाण है। सबसे पहली बात कि ये जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है छत्तीसगढ़ की और कवर्धा की, उसका स्पष्ट आईना है। दूसरा, पुलिस और प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उस पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, कलेक्टर और एसपी और जितना प्रशासनिक अधिकारी है उनका आपस में जो तालमेल होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए या बातचीत का जो जरिया होना चाहिए, वो पूरी तरह डिस्टर्ब है, जिसका नतीजा छत्तीसगढ़ की आम जनता भुगत रही है। न केवल कवर्धा, पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं शताब्दी जी बड़े बड़े दावे करें कि हमने ये किया वो किया, लेकिन इस बात का प्रमाण है कि आपके 20 महीने के कार्यकाल में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, अंडरलाइन कर रहा है कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे हत्या की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे वो गोली कांड हो, चाहे वो लूट हो। तो यहाँ की न महिलाओं को न यहाँ के आम जनता को भयमुक्त वातावरण देना नहीं पा रहे हैं। दूसरी में कंप्लीट कर लो, आपकी बात करें, मैं कंप्लीट कर लो प्रभात जी, दर्द हो रहा है इनको, एनसीआरबी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए बहुत 7,000 शताब्दी जी रुक जाइए, पेट में दर्द हो रहा है इनको, वक्त की कमी है, शताब्दी उचित नहीं है, मैं आपको डिस्टर्ब मुझे अभी अजय के पास जाना है। अजय गंगवानी जी जल्दी।
बस आखिरी की 3 बातें कह रहा हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी न केवल कानून को यहां पे स्थापित कर पा रही है, न अपराध नियंत्रित कर पा रही है, दूसरा लगातार राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। तोमर बंधु जिन पे लगातार हत्या का, वसूली का, बलात्कार का आरोप है, वहां पे भाजपा के नेता संरक्षण दे रहे हैं। आज वो जाके क्या कर रहे हैं? भाजपा के नेता संरक्षण देते हैं, पूजा में शामिल होते हैं। आप दोनों ये दिखता है कि दिखावे के नाम लास्ट पर कमेंट अपराध आपका, का विरोध वक्त की करते कमी है, माफ हैं। कीजिए। पेड़ में कितना अजय दर्द जी। हो रहा है प्रभाती देख लीजिए। जब आईना आखिरी का 10 सेकंड जरूरी बात मैं कह रहा था, बस 10 सेकंड आखिरी का ले रहा हूं। गंगा पांडे आप ही की भाजपा की नेता मानव तस्करी को बढ़ावा देती है। आप ही के जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। आप ही के नेता तोमर बंधु की पूजा में शामिल होकर राजनीतिक संरक्षण देते हैं। जो ड्रग पेडलर है उसमें बिलासपुर के सांसद दे रहे हैं। तो ये लगातार दिखावे के लिए विरोध करते हैं, सारे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। अजय जी 10 सेकंड। जी, आपका जो प्रश्न रहा है जी, प्रभात अगर जी, कलेक्टर वहां के एसपी को असफल साबित करता है, पुलिसिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो यहां पर मैं तो यह कहूंगा कि कवर्धा के भलाई के लिए कलेक्टर की दृष्टि में अगर एसपी है और कलेक्टर अगर आम पब्लिक को फेस करने में डरता है, तो दोनों को वहां से तत्काल उनका ट्रांसफर होना चाहिए और जिम्मेदार और सेवा शर्त का पालन करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तमाम जो जरूरी बहुत अच्छी बात कार्रवाई है अजय जी, है वो बिल्कुल इस सहमत हूं पत्र आपकी के बात बाद से से मैं। होनी चाहिए। तो क्योंकि जनता जो है पुलिस प्रशासन के और प्रशासन के भरोसे ही है, और अगर कलेक्टर ही असुरक्षित महसूस करेंगे, उन्हें संवाद डायरेक्ट न करके पत्र लिखकर अपनी बात कहनी पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय है और आने वाले समय में विपक्ष जरूर इसे मुद्दा भी बनाएगा। फिलहाल वक्त की कमी है, चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में नजर आई, लेकिन इस बार कोई आपराधिक घटना नहीं थी, सिर्फ एक कलेक्टर का पत्र था एसपी को लेकर, जिसपे उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। और जो लंबे समय से विपक्ष कहता आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, तालमेल की प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, और वो कहीं ना कहीं इस पत्र के माध्यम से इसकी पोल खुलती हुई भी नजर आई, जिस पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि ये बयानबाजी कहां जाकर रुकेगी और कानून व्यवस्था कब तक सुदृढ़ हो पाएगी। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।